देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे 1848 की फ्रांस की क्रांति। क्या पढ़ेंगे? एक बार और बोल दीजिए तो आप लोग। अब 1848 की फ्रांस की क्रांति की जानकारी के लिए सबसे पहले वहां की राजा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। राजा कौन था वहां का, उसकी किस प्रकार वह काम किया, इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो लुई फिलिप वहां का राजा था। कौन राजा था वहां का? जो शासन किया वहां 1830 से लेकर 1848 तक। अर्थात आप कह सकते हो फ्रांस का जो राजा था, अर्थात फ्रांस में जो लुई फिलिप राजा था, उनका शासन काल क्या था? 1830 से 1848। समझ में आ गया यहाँ तक? उन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिला। कहा? फ्रांस में। वह फ्रांस के नागरिक बहुत इज्जत करते थे, जिस कारण उन्हें नागरिक राजा की उपाधि दिया गया। क्या दिया गया? अगर आप लोगों से पूछे लुई फिलिप को कौन सी उपाधि मिला था, कौन सी उपाधि प्राप्त हुआ था, क्या बताइएगा? नागरिक। कौन सा उपाधि मिला था? वह उदारवादी शासक था। कैसा शासक था? उनके पास बहुत महत्वाकांक्षा थी। मतलब ये समझ, उदारवादी का मतलब क्या होता है जरा समझ। उदारवादी का मतलब ये होता है, वहां के जो राजा लुई फिलिप था वो उदारवादी था। मतलब ये वह प्राचीन परंपराओं को विरोध करता था, अर्थात रूढ़िवादी परंपराओं को क्या करता था? विरोध करता था। वह अभी वर्तमान में वह अर्थात प्रगतिशील परंपराओं को अपनाना चाहता था, जिससे देश विकास हो, जिससे देश लेकिन उनमें वहां फ्रांस में उन्हें बहुत सारे क्या थे? विरोधी भी थे। वो अपने विरोधी को खुश रखने के लिए, अपने विरोधी को खुश रखने के लिए क्या किया उसने? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति को अपनाया। कौन सा नीति को अपनाया? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति को अपनाया। कौन सा नीति अपनाया? किस लिए अपनाया? फ्रांस में उनको कोई और विरोधी था, उन विरोधियों को खुश रखने के लिए, उन विरोधियों किसके लिए खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति के तहत गीजो को 1840 में प्रधानमंत्री बनाया। क्या बनाया? गीजो को 1800 गीजो को प्रधानमंत्री कब बनाया? गीजो को प्रधानमंत्री कब बनाया? लेकिन गीजो जो था वो कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी था। मतलब वो एक नंबर का चोट्टा इंसान था। क्या था वो? जो सामाजिक एवं आर्थिक सुधार नहीं करना चाहता था। समझ में आ रहा है मेरी बात? गीजो को जो प्रधानमंत्री बनाया वहां का राजा लुई फिलिप, लेकिन वह निकला कैसा? एक प्रतिक्रियावादी, घोर कट्टर प्रतिक्रियावादी। मतलब ये सामाजिक एवं आर्थिक सुधार नहीं करना चाहता था। गीजो के पास कोई विजन नहीं था देश के लिए। विजन मतलब ये कोई रूल रेगुलेशन होता है, देश को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे ये होता है। लेकिन किसके पास? गीजो के पास ऐसा कोई विजन नहीं था, और न ही उसके पास कोई विदेश नीति अच्छा था, जिस कारण फ्रांस में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त हो गया। समझ में आ रहा है सबको? फ्रांस में क्या हो गया? भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त हो गया। परिणाम स्वरूप क्या होगा आप जरा समझिए। अभी वर्तमान स्थिति में देखिए, भारत की अगर बात करते हैं, भारत की अगर बात करेंगे, वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव घर में या शहरों में भी देखा जाता है, सबसे बड़ी समस्या है अभी गैस की। किसकी समस्या है? अगर हो सकता है नरेंद्र मोदी गैस समय से उपलब्ध नहीं करा पाए समाज को, समाज क्या करेगा बताइए? लड़ाई दंगे करेगा, उनके खिलाफ नारे लगाएगा। ठीक उसी प्रकार कहा फ्रांस के जो कुछ नागरिक थे, फ्रांस के जो जनता थे, है ना, वो लुई फिलिप और गीजो के खिलाफ सड़कों पर उतरा। समझ में आ रहा है मेरी? सड़कों पर उतरा कुछ सुधारवादी थियर्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? 22 फरवरी 1848 को। कब? 22 फरवरी पेरिस में विशाल भोज का आयोजन किया। पेरिस में क्या किया? भोज तो समझते आप लोग। अभी भी अपने गांव सब में देखिए, भोज जो होता है वह बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाता है, पहले से मन बना लेता है, आराम से कपड़ा सब आराम से धो धा के जो है कपड़ा से तैयार रखता है, आराम से शाम होता है, अपने कोई गाड़ी से, है ना, कोई पैदल चल पड़ता है। किसके लिए? भोज खाने के लिए। ठीक उसी प्रकार थियर्स के नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 को जो पेरिस में भोज का आयोजन किया गया था, तो सारे जहां फ्रांस का बहुत सारा जनता एक जगह एकत्रित हो गया, और वहां एकत्रित होकर विचार विमर्श किया, और लुई फिलिप के खिलाफ जो है दंगे का बिगुल फूंक दिया।
दंगे के क्या फूक दिया, बिल्कुल। मतलब युद्ध, जितना सरकारी ऑफिस थे, जहां सरकारी कार्यालय थे, उनको जला दिया गया, उन पर कब्जा कर लिया गया। मजबूरन क्या हो गया, लुई फिलिप जो था, कब 24 फरवरी 1848 को फ्रांस की राजगद्दी को छोड़ दिया और कहां चले गए, इंग्लैंड भाग गया। कहां भाग गया, कब भागा, 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप कहां भाग गया, समझ में आ गया यहाँ तक। जब वहां इंग्लैंड भाग गया, तब फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई। 21 वर्ष से ऊपर मतदान करने के जो अधिकार मिल गया, इस तरह फ्रांस की क्रांति जो है पूर्ण हो गया, अर्थात फ्रांस में जो है लोकतंत्र की स्थापना हो गया। समझ में आ गया आप लोग को, धन्यवाद।